हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा। 2024 को गुड बाय बोलने से पहले ही क्या कुछ अब होने वाला है आपके करियर में, कौन से शिफ्ट्स आप देखने वाले हो, कौन सी एनर्जीज आप देखने वाले हो, एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर करियर बिफोर यू से गुड बाय टू 2024। अब इस रीडिंग को देखना कैसे है, सबसे पहले मैं बता दूं, ग्रुप्स तो दो हैं, लेकिन हर एक ग्रुप के नीचे हैं 4 एक्स्ट्रा सब ग्रुप्स। ठीक है, पहला सब ग्रुप है उनके लिए जो ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब करते हैं, चाहे परमानेंट हो, टेम्पररी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट सब ग्रुप है बिजनेस वालों के लिए, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं। ठीक है, चाहे ये खुद का कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस में आप हो, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में आप हो, फ्रीलांसर हो आप, स्टार्टअप है आपका कोई, चैनल है आपका कोई। ठीक है, ऐसा भी है। थर्ड सब ग्रुप है यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, या फिर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो, कुछ भी। ठीक है, स्टूडेंट हो आप। एंड फोर्थ सब ग्रुप, द लास्ट सब ग्रुप है यहाँ पर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, जो अभी तक कोई अर्निंग नहीं करते हैं, अभी तक कोई अर्निंग शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, सो कैसे आपको ये जो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स चूज करने हैं। सबसे पहले तो आप अगर इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हो तो यहाँ पर हैं दो कार्ड्स, दो कलर कार्ड्स। ठीक है, कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए है जेड कार्ड, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर वायलेट कार्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प मिलेगा। उस सेक्शन में जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए इंट्यूटिवली कोई एक ग्रुप चूज कर सकते हो। और अगर आपको इंट्यूटिवली नहीं चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपको चूज करने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ टाइम स्टैम्प्स भी दिया रहेगा, उस हिसाब से आप ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रुप्स के नीचे ही आपको मिल जाएंगे सब ग्रुप्स के साथ दिया हुआ टाइम स्टैम्प। तो जिस भी सब ग्रुप के अंदर आप आते हो, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, उस कैटेगरी के साथ जो भी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको जो आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी जेड कार्ड के साथ या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करेंगे आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं 2024 को गुड बाय बोलने से पहले ही आपके करियर में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाएगा, कौन से शिफ्ट्स आ रहे हैं, या फिर क्या एनर्जी रहेगा, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट योर करियर। तो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया है कि सब ग्रुप्स रहेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आपने रीडिंग पोर्टल चूज किया है, तो आपको दिख ही गया होगा कि सब ग्रुप्स यहाँ पर हैं। ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक अलग टाइम स्टैम्प है, जो लोग अभी बिजनेस करते हैं उनके लिए एक अलग टाइम स्टैम्प है, जो लोग अभी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग टाइम स्टैम्प है। ओके, एंड जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, काम ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है, अर्निंग नहीं है अभी कोई। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी एक अलग सब ग्रुप है। ओके, सब ग्रुप्स के हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सब ग्रुप है जॉब, जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं उनके लिए मैं देखूंगी कि बेसिकली क्या होने वाला है करियर में बिफोर यू से गुड बाय टू 2024। 2024 को गुड बाय बोलने से पहले ही क्या कुछ आप लोग अपने करियर में देखने वाले हो, क्या होने वाला है आपके करियर में बिफोर दिस 2024 एंड्स। थैंक यू सो मच, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। जो लोग जॉब करते हैं, ओके देखते हैं।
Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles, Three of Wands, and bottom of the deck है Ace of Pentacles. ओके भाई, तो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है बिफोर दिस 2024 एंड्स, अगर आप लोगों में से कोई हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, इधर तो इसी कंपनी में, इसी जिनके साथ भी आप काम कर रहे थे उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड होने वाला है, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा लग गया उनको, और नहीं तो आपका जो भी काम आपने किया है वहां पर, उस काम को देखते हुए आपको कहीं और से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ठीक है, न्यू कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर न्यू कोई जॉब। ओके, मतलब क्या है, बेसिकली आपको ना वो टाइम नहीं मिलने वाला है, एक एक जॉबलेस फील करने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर डर ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे एक गैप रहेगा, फिर जॉब ढूंढना पड़ेगा, जॉबलेस काइंड ऑफ फील होने वाली है उस टाइम पीरियड में मुझे, नहीं, ये नहीं होने वाला है, एक कंटिन्यूएशन रहेगा। ये इसी कंपनी के साथ या फिर इन्हीं लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड हो रहा है, ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है, या फिर यहाँ पर रहते वक्त ही न्यू कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब जॉबलेस या फिर वो आप फील नहीं करने वाले हो। ओके, ऑल्सो नेक्स्ट चीज मुझे क्या दिख रहा है, अगर बहुत मेहनत आप काफी टाइम से करते आ रहे हो, हालांकि आप जिस भी डेजिग्नेशन में अभी काम कर रहे हो, मुझे वो दिख रहा है आप खुश हो उस डेजिग्नेशन में, ऐसा नहीं है कि आप आपका घर नहीं चल रहा है या फिर आप बहुत अनसेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो, मुझे ये नहीं दिख रहा है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, सक्सेस किसको नहीं चाहिए, सक्सेस सबको चाहिए होता है, और ये बुरी बात भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तो आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करते आ रहे हो, काफी टाइम से मेहनत करते आ रहे हो एक प्रमोशन के लिए, डेजिग्नेशन ताकि हाई हो जाए, अब होने वाला है। ओके, 2024 खत्म होने से पहले ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वो जैसे कि बातचीत हो रही है यहाँ पर, एंड बहुत सीरियस डिस्कशन है, या फिर आपके कानों तक पहुंच सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन आप ही को होने वाला है, आप ही को ये प्रमोशन मिलने वाला है, ऐसा कुछ, ठीक है। किसी किसी के लिए ये एक नोटिस पीरियड, मतलब न्यू जॉब में ज्वाइन तो करना है, लेकिन ओल्ड जॉब जहां पर आप काम करते आ रहे हो वहां वहां पर कोई नोटिस पीरियड चल रहा था, वो नोटिस पीरियड खत्म होने वाला है, और खुशी खुशी आप ये न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। काफी अच्छा टाइम रहेगा, 2024 को गुड बाय करोगे विद अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, जहां पर सेटिस्फैक्शन है, जहां पर फिनेंशियल अबांडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। किसी किसी के लिए आप जहां पर हो, जिस जॉब में हो, उस जॉब से कोई और जॉब, कोई और कंपनी या फिर किसी और ब्रांच में शिफ्ट होते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, खुशी खुशी बहुत सेटिस्फाइड हो उसके लिए आप, क्योंकि क्या आपको किसी और ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा है या फिर किसी और सिटी में आपको शिफ्ट किया जा रहा है। ऑल्सो मैं बता दूं, अगर यहाँ पर कोई है जो दूर कहीं पर जॉब करते हैं और उन लोगों से आप डिस्कस कर रहे थे कि आपको होम टाउन में जो उनका जो ब्रांच है वहां पर आपको कोई पोजीशन चाहिए, वहां पर आपको शिफ्ट किया जाए, और ये काफी टाइम से अगर आप कोशिश कर रहे थे कि आपकी शिफ्टिंग हो जाए कहीं और, वो अप्रूव होने वाली हैं बिफोर दिस 2024 एंड्स, वो अप्रूव होने वाली हैं। ओके, और आपको शायद प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में आपको जाना है उस पर्टिकुलर सिटी में जहां पर आपको बेसिकली जाना था, जिसके लिए आप मना रहे थे अपने ऑफिशियल हायर ऑफिशियल्स को। ओके, 2024 खत्म होने से पहले ही आपको कोई और कहीं और से भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। अभी आपको लेना है नहीं लेना है ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस कंपनी में ऑलरेडी हो उस कंपनी में भी काफी आपको अच्छा महसूस हो रहा है, लाइक ऐसा नहीं है कि डिससेटिस्फाइड आप फील कर रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा फिनेंशियल क्रंच महसूस कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना आपको, ये इससे थोड़ा और ज्यादा अबांडेंट होने वाला है। तो अभी डिसाइड आपको करना है कि आपको इसी कंपनी में रहना है या फिर शायद नेक्स्ट ईयर में
उस न्यू कंपनी में आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर लो, ठीक है, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है, सोच समझ के डिसाइड किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ऑल्सो जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, जॉब करते करते आपको साइड कुछ या न्यू कोई सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है, ये न्यू कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। अचानक से आपका मन करेगा कि सोशल मीडिया में मैं कुछ करूं, जैसे कि यूट्यूब चैनल ओपन करूं, या फिर कोई जॉब तो कर ही रहे हो, साइड बाय साइड जॉब तो कर ही रहे हो, लेकिन इस जॉब के साथ साथ कुछ और करने का मन करेगा, मुझे ये दिख रहा है, और आप बिफोर 2024 एंड्स आप शुरू भी कर रहे हो वो चीज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देकर बता रही हूँ, सपोज आप प्राइवेट जॉब में हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू करोगे, ठीक है। या फिर अगर ऑलरेडी आप अच्छा खासा जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई बिजनेस करने की बातचीत यहाँ पर शुरू होने वाली है, या फिर प्लानिंग शुरू होने वाली है। सोशल मीडिया में कुछ आप करने की कोशिश करोगे, ठीक है। फॉरेन लैंड के साथ कनेक्ट करने की आप कोशिश करोगे, ओके। रियल एस्टेट में कोई बिजनेस वगैरह, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ आप करने वाले हो, कर सकते हो, मन करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी है, परमानेंट करवाने के लिए बहुत कोशिश आप कर रहे थे, हाँ जी, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। काम ही बहुत ब्यूटीफुली कर रहे हो, सो डोंट वरी, परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। पैसे अटक गए थे, सैलरी नहीं मिल रही थी बिफोर 2024 एंड सैलरी क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। किसी किसी के लिए 2024 एंड्स 2024 जो साल है वो खत्म होने से पहले ही कोई बोनस, कोई रिवॉर्ड, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, क्योंकि कुछ काम आपने यहाँ पर किया है, कोई टारगेट कंप्लीट किया है आपने ब्यूटीफुली, ओके। तो हाँ जी, कुछ तो आपने इस कंपनी में पास्ट में किया था जिसका रिवॉर्ड आपको 2024 खत्म होने से पहले ही मिल जाएगा, सो बहुत ही अच्छा टाइम है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। टाइम इज एक्चुअली सपोर्टिंग यू, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। शैडो वर्क, डरने की कोई भी बात नहीं है, रैदर अगर कोई डर यहां पर आपको लग रही थी ना, वो डर हील होने वाला है। थिंग्स विल मूव अकॉर्डिंग टू यू, सो यू डोंट हैव टू हैव दैट फियर एट ऑल। ऑल्सो मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, करियर रिलेटेड अगर आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई डाउट फील हो रहा था, लाइक ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मेरी बाउंड्री सिर्फ इतना ही है, उस टीम में हम ज्वाइन नहीं कर सकते, वो काम हम कर नहीं सकते, या फिर कर नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा ही काम आपको करना भी पड़ेगा, और आप करोगे भी, सक्सेसफुल भी रहोगे उस काम में, एंड तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये डर बस बेफिजूल का डर था, ये डर सच नहीं था, एंड यू शुडंट फील दिस काइंड ऑफ फियर एवर, ओके। क्रिएट, यस, you are creating abundance before this 2024 ends. You are creating your career, your dream like career for 2025. 2024 एंड होने से पहले ही आप 2025 का जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी है, वो क्रिएट कर रहे हो। एक्सप्लोर, मैंने कहा ही, कहीं और जाना पड़ सकता है, ठीक है। एक्सप्लोर कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, अभी न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, न्यू कोई करियर पाथ साइड बाय साइड आप शुरू कर रहे हो, वो एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। शिफ्टिंग हो रही है, दूर कहीं पर जा रहे हो, ओके, यस। चलिए, लास्टली हम आपके लिए एक कार्ड यहां से निकालेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, जस्ट एक मैसेज। थैंक यू। हायर लर्निंग, ऑलरेडी बहुत आपने सीख लिया है, बहुत सीखा है, बहुत एक्सपीरियंसेस गैदर किया है अपने करियर जिंदगी, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में। 2024 एंड होने से पहले आपको और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग के लिए मुझे ट्रेनिंग दिख रही है, किसी तरीके की ट्रेनिंग में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, ओके। न्यू कुछ काम, न्यू कोई तरीका आपको आजमाना पड़ेगा। अचानक से आपके हायर ऑफिशियल्स बोल सकते हैं, आपको कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप सकते हैं जो बिल्कुल आपके लिए न्यू हो, जो फील्ड बिल्कुल आपके लिए न्यू हो, ठीक है। लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, करोगे, सीखोगे और क्रिएट करोगे अपने लिए एक न्यू अबांडेंस।
ओके ऐसा मुझे दिख रहा है। सो दैट्स ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, इतना ही है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया विद दिस जेड कार्ड एंड डेट ऑफ बर्थ विथ दिस पर्टिकुलर सब ग्रुप, इसका ये मतलब है कि आप लोग अभी बिजनेस कर रहे हो या फिर खुद का कुछ कर रहे हो, स्टार्टअप बिजनेस जो भी है, सोशल मीडिया में कुछ चैनल वगैरह, कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी जो खुद का है। ओके देखते हैं 2024 एंड होने से पहले ही आपको क्या कुछ देखने को मिल जाएगा अपने करियर में, क्या कुछ होने वाला है आपके करियर में, कौन से एनर्जीज आप फील करोगे, शिफ्ट्स क्या कुछ रहेंगे। ओके लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1 जो बिजनेस करते हैं, कैसा रहेगा उनका करियर बिफोर दिस 2024 एंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Page of Cups, King of Cups, okay, the Tower, 10 of Pentacles, बॉटम तरफ है 6 of Pentacles। क्या बात है। आप अपने बिजनेस में या फिर जो भी आपका काम है, ठीक है, खुद का जो भी आपका है, उसमें जिस तरीके से आप काम करते आ रहे थे, जिस पैटर्न के साथ, जिन प्रोडक्ट्स के साथ, जो भी वेज हैं, वो अब काम नहीं करने वाला है। और नॉट ओनली दिस, आपको अगर एट ऑल आपको दिख भी रहा है कहीं ना कहीं कि अब जैसे कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक टाइम तक तो ग्रोथ हुआ है, अब कोई ग्रोथ नहीं दिख पा रहा है। अभी क्या होने वाला है, आपको 2024 खत्म होने से पहले ही दिखाया जाएगा कि क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कहां पर आपको चेंजेस करने हैं, कहां पर ये ओल्ड पैटर्न, जिस पैटर्न में आप अब तक काम करते आ रहे हो, अब और आप काम नहीं कर सकते क्योंकि वो ओल्ड पैटर्न अब लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, या फिर उससे आप इस बिजनेस में, इस काम में, स्टार्टअप में और ज्यादा ग्रोथ नहीं ला सकते। जितना ग्रोथ इस पैटर्न से लाना था आपने लेकर आए हो, अब और इस पैटर्न के साथ आप काम नहीं कर सकते। आप काम करोगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, तक रहोगे, क्योंकि जितना ये पैटर्न देना था उतना दे चुका है। अभी कैसा का पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है, ये आपको बताया जाएगा। अब जब बताया जाएगा तो चेंज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज भगवान जी नहीं करेंगे, मदर यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपको बताने वाली है कि देखो भाई यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आप कर रहे हो तो यहाँ पर काम नहीं बन रहा है, ये ये कंटेंट या फिर ये स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, चेंज करो। अभी डायरेक्टली वो सामने आकर तो नहीं बताएंगी आपको, कैसे बताने वाली है, किसी सोर्स के थ्रू, ठीक है। ये किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है, ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई रील दिख सकता है आप ही के फील्ड में, सपोज आप कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, आप ही के फील्ड में कोई और भी पर्सन रील बना रहा है या फिर कोई और भी पर्सन कोई वीडियो बना रहा है, उनका थंबनेल देखो, उनका कैसे वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो रीच वहां किस तरीके से वो रीच करने की कोशिश करें ऑडियंस को, ठीक है, ये सब कुछ देखना है आपको। उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि फॉल्ट कहां पर आ रही है या फिर क्या वो चीज है जो बेसिकली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्लियरली दिखाया जाएगा कि वो ओल्ड पैटर्न जो है वो काम अब नहीं करेगा, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, अगर आप लोगों में से कोई फैमिली बिजनेस कर रहे थे या फिर कर रहे हो, 2024 खत्म होने से पहले कोई तो यहाँ पर नोकझोंक होने वाली है, ठीक है, किसी पार्टनर के साथ, फैमिली के किसी मेंबर के साथ, कुछ तो यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत हुआ, अभी मुझे खुद का कुछ करना है, लाइक बस मैं ही सोल प्रॉपर्टी रहूंगी, ठीक है, या फिर रहूंगा, मुझे किसी के साथ काम नहीं करना है, या फिर इस फैमिली बिजनेस में मुझे अब और इन्वेस्ट नहीं करना है, अब और मुझे काम नहीं करना है।
ऐसे सोचकर तुरंत ही आप निकल के नहीं आओगे, लेकिन 2024 खत्म होने से पहले आपको ये रियलाइजेशन भी होगा, एंड रियलाइजेशन होने के बाद प्लानिंग भी शुरू करोगे। खुद का कुछ कंप्लीटली आपका रहेगा, जो चीज वैसा कुछ आपको करना है, इसके लिए आप प्लानिंग भी शुरू करोगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो भी टावर मोमेंट आ रहा है ना, ये टावर मोमेंट आपको आपके अबांडेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है, आपके ग्रोथ के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने मांगा था भगवान जी से। ये जो भी टावर मोमेंट आया है ना, ये आपने मांगा था, आपने विश किया था। टावर मोमेंट विश नहीं किया था, आपने मांगा था कि मुझे अबांडेंस चाहिए, मुझे और ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है भगवान जी, मुझे दिखा दे। मुझे और भी सक्सेसफुल बनना है, मुझे और भी फेमस बनना है। तो भगवान जी ने सुन लिया, सपोज, मतलब नॉट सपोज, भगवान जी ने सुन लिया, समझ लो। ठीक है, भगवान जी ने वो जो प्रेयर है, वो जो विश है, वो ग्रांट कर दिया है अभी। ओके, इसी वजह से टावर मोमेंट आ रहा है। ठीक है ना, और इस टावर मूवमेंट को नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है कि हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, हाय नहीं। बिगर पिक्चर से देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि यू गाइज आर अवेकन सोल, आई नो। बिगर पिक्चर से देखोगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये टावर मूवमेंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप को जो करना है, आपकी सक्सेस के साथ जो चीजें अलाइन है, ताकि अब आ सके वो चीजें। ठीक है, ऑल्सो कोई पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है, उस पार्टनरशिप बिजनेस में आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, अब वो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई चांस आपको दिया जाएगा ताकि वो पार्टनरशिप बिजनेस आप खत्म करके खुद का कुछ शुरू कर सके। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप सिंगल हैंडेड कोई बिजनेस कर रहे थे लेकिन कोई ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा था, अब आएंगे कोई कोलैबोरेशन ऑफर, ये भगवान जी ही भेज रहे हैं ताकि आपको उस कोलैबोरेशन से और ज्यादा तरक्की मिले, ग्रोथ मिले। ठीक है, बेसिकली 2024 खत्म होने से पहले डिसाइडेड हो रहा है कि आपको 2025 में तरक्की मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, फेमस होने वाले हो आप। उसके लिए जो भी ग्राउंड वर्क है, वो ग्राउंड वर्क 2024 में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप पेज ऑफ कप्स में हो अभी। आपका जो बिजनेस है, आपका जो भी काम है, वो पेज ऑफ कप्स में है, उसको किंग ऑफ कप्स में बदलना है मदर यूनिवर्स को। मतलब एक मैच्योर्ड करना है। ठीक है, चीजें मैच्योर्ड करना है, बिजनेस को और तक ग्रोथ में लेकर जाना है। अगर चैनल है, कोई चैनल को और तक ग्रोथ में लेकर जाना है। ठीक है, मैच्योर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एक हायर सेल्फ, हायर एनर्जी में आपका वो काम पहुंच रहा है। उसके लिए जो भी चीज काम नहीं कर रही है, वो चीज तोड़ा जाएगा, वो चीज दिखाया जाएगा कि ये अब काम नहीं करा, चेंज करो इसको। ठीक है, चेंज करोगे, मदर यूनिवर्स का वो जो प्लान है उसको समझ के चेंज करोगे, तो यस, ये ब्लेसिंग आप हासिल कर लोगे। ठीक है, ऑल्सो अगर कोई लोन वगैरह चल रहा है 2024 खत्म होने से पहले ही, ताकि लोन आप अच्छी तरह से चुका पाओ, उसके लिए फिनेंशियल जो जुगाड़ है ना, वो होने लगेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आपको किसी से पैसे मिलने थे, वो क्लियर हो जाएंगे, चाहे ये झगड़े हो, ये जो भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स हो, आपके जो पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। सॉलिट्यूड, यस, मैंने कहा ना कि अकेले कुछ आप करने वाले हो। और रिमेंबर दिस कि ये जो भी कुछ आपको दिखाया जाएगा ना, ये तभी आप डिकोड कर पाओगे जब आप मी टाइम बहुत स्पेंड करोगे। जितना डिस्ट्रैक्शन रखोगे, 2024 के जितने भी दिन बाकी हैं, जितना डिस्ट्रैक्शन रखोगे, उतना समझ नहीं पाओगे कि समझाया क्या जा रहा है। ओके, ऑल्सो सॉलिट्यूड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है, 10 का भी कार्ड है, जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। पार्टनरशिप से निकल के खुद का कुछ शुरू करना, फैमिली बिजनेस से निकल के खुद का कुछ शुरू करना, ये हो रहा है। बी ऑफ सर्विस ऑल्सो, अगर आप अकेले कुछ काम कर रहे थे, वहां पर भी वो हेल्प आपको मिल रही है, जिस हेल्प से आप आपका जो काम है वो एक्सपैंड हो रहा है, और भी लोगों के पास पहुंच रहा है। कम्युनिटी, सोशल मीडिया में जो कि चैनल वगैरह, ये सब कुछ अगर आप करते आए हो, उसमें एक ग्रोथ आप देखोगे, बहुत लोगों तक वो रीच पहुंच रही है, ये होने वाला है। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है वो आपको समझाया जाएगा। ओके, सो लास्टली देखते हैं यहां से, एक मैसेज मैं लूंगी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से फॉर योर करियर। थैंक यू।
downloads and understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया, मतलब मैंने नहीं बताया, कन्वे किया, ठीक है। हाँ जी, डाउनलोड्स होने वाला, और आपको समझना है डाउनलोड मतलब क्या है कि क्या काम नहीं कर रहा है, कैसे अब काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कहाँ पर चेंजेस लाने हैं, ये डाउनलोड्स होंगे, ये आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म, ताकि वो हेल्प मिल सके आपको, आप समझ सको। आपको समझना है कि क्यों चीजें काम नहीं कर रही हैं या फिर अब कैसे काम करना है, ओके, और उसी हिसाब से आप अपने अबांडेंस के साथ कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी जेड कार्ड के साथ या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है एंड सिलेक्ट किया है सब ग्रुप नंबर 3, इसका ये मतलब है कि आप लोग अभी स्टूडेंट हो। देखते हैं 2024 खत्म होने से पहले ही आपको आपके करियर में क्या कुछ देखने को मिल जाएगा, क्या एनर्जी शिफ्ट्स हैं, यू नो व्हाटएवर, जो भी आने वाला है, जो भी होने वाला है, मैं यहाँ पर चैनल करूंगी, ओके। सो विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, thank you so much. Will you listen to the divine? My spirit team and my spirit guide. Thank you. Please मुझे guide कर दें. For those who are students, 2024 खत्म होने से पहले ही अपने करियर में क्या कुछ देखेंगे वो, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या शिफ्ट्स होने वाले हैं, कैसा रहेगा इनका करियर। थैंक यू। चलिए देखते हैं। 5 of swords, death, 2 of cups, knight of swords, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, 9 of pentacles, ओके। यहां पर तो डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों है? इतना डिस्ट्रैक्शन तो सही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, एक दिन तो भाग रहे हो आप, ठीक है, मतलब सारा दिन पढ़ाई कर रहे हो, कहीं और फोकस नहीं कर रहे हो, एंड उसके बाद नेक्स्ट जो 2 दिन है, ठीक है, उसमें ऑल्सो मैं ये बता दूं, ये डिस्ट्रैक्शंस शायद कभी कभार आप नहीं करना चाहोगे, मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहोगे, ठीक है, आप रूटीन में रहना तो चाहोगे, लेकिन आपकी हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पर यू नो आपको रहने नहीं दे रही है रूटीन में, ठीक है। हेडेक बहुत होने वाली है, शोल्डर पेन, नेक पेन बहुत होने वाली, बेसिकली ना पेंट अप इमोशंस हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जो इमोशंस आप वेंट आउट नहीं कर रहे हो, वेंट आउट करो, वेंट आउट नहीं करोगे एक्सेस एनर्जीज को, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि सारा दिन बैठ के पढ़ाई करना ही हार्ड वर्क है एंड उसी से हम रिवॉर्ड्स को हासिल कर सकते हैं, तो आप गलत हो, मैं बता दूं, ठीक है। हर एक चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। ऑफ कोर्स पढ़ाई करो, जरूर पढ़ाई तो करना है, क्योंकि उसमें अगर आपका फोकस है, उसमें अगर आपकी अभी यू नो जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है या फिर पढ़ाई करना है या फिर कहीं पर सिलेक्ट होना है, अगर बात ऐसी है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन उसको उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, एनर्जीज को रिलीज करना भी जरूरी है। एक्सेस एनर्जीज, पेंटअप इमोशंस, स्ट्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई करते करते बहुत थकान सी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी आप सो नहीं रहे हो, फिर भी आप थोड़ा सा मूवी देखने का मन तो कर रहा है, लेकिन आप मूवी नहीं देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि नहीं मैं वो जो 1 घंटा या फिर 2 घंटे हैं उसको मैं वेस्ट करूंगा या फिर करूंगी तो हम फेल हो जाएंगे। ये गलत है, बैलेंस होना चाहिए। आप सारा का जो सारा दिन है वो कंप्लीटली आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ 2 घंटे के लिए आप एक मूवी देख रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उस इमोशन को वेंट आउट कर रहे हो, सो इट्स गुड, इट्स गुड। थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा इधर जाओ, थोड़ा सा उधर जाओ। डिस्ट्रैक्शन मतलब सिर्फ ये नहीं है डियर कि आप एक दिन
पढ़ाई कर रहे हो और नेक्स्ट दिन आप कहीं कुछ और कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन मतलब ये भी होता है कि सारा दिन भर आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप कहीं और कुछ भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी फोकस नहीं कर रहे हो, तो इमोशंस को एंड एनर्जीज को वेंट आउट नहीं कर रहे हो, तो वैसे भी आप फोकस नहीं लगा पाओगे। वो भी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही है, समझो बात को, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एक बैलेंस बना लो, एक ऐसा रूटीन बनाओ जहां पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते बैठोगे, हेडेक होगा। हेडेक इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये जो जोश है ना, ये थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा, उसके बाद हेडेक की वजह से तबीयत खराब हो रही है, नौशियाटिक फील हो रही है, इसकी वजह से आप शायद एक दिन नहीं पढ़ाई कर पाओगे, 2 दिन नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है ना कि बैलेंस बना के रखो, ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी टाइम है, रूटीन चेंज कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अगर रूटीन में सिर्फ और सिर्फ आपने आप बना के रखे हो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एंड और कुछ नहीं, ये गलत रूटीन है। ये रूटीन आपको सर्व नहीं करने वाली है स्वीट हार्ट। देखिए, यहाँ पर डेथ का भी कार्ड आया है। डेथ का कार्ड मतलब क्या है? कुछ लेट गो करना है एंड कुछ न्यू बनाना है, राइट। तो यहाँ पर रूटीन थोड़ा सा यहाँ पर आपको बदलना है, ठीक है। आप जो रूटीन फिक्स करके आपने रखा है ना, उससे आप एग्जॉस्टेड होने वाले हो, बस, और कुछ नहीं। और वो एग्जॉशन भी वन काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, किसी किसी के लिए ऐसा तो है कि डिस्ट्रैक्टेड, लिटरल मतलब डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो एंड पढ़ाई बहुत ही ज्यादा कम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो मुझे दिख ही रहा है किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, किसी किसी के लिए। और किसी किसी के लिए कम, बिल्कुल अलग एनर्जीज है। एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक से खा नहीं रहे हो, ठीक से सो नहीं रहे हो, लोगों से बात नहीं कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, खुद को अच्छी एनर्जी गिफ्ट नहीं कर रहे हो। वो भी वन काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। सो कोई भी डिस्ट्रैक्शन सही नहीं है। इतना भी पर्सनल लाइफ में फोकस नहीं करना है कि आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हो, मन नहीं लग रहा है, और इतना भी पढ़ाई नहीं करनी है कि आप एग्जॉस्टेड हो रहे हो, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखना है, रूटीन में ही रखो वो, ओके, कि यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर से बात करेंगे, या फिर से यहाँ हम पढ़ाई करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ हम लंच करेंगे, नहाएंगे, ये वो, ठीक है। तो ऐसे आप रूटीन उस तरीके से सेट करो जहां पर एंटरटेनमेंट भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि 2024 खत्म होने से पहले आपकी एग्जॉशन पॉइंट किसी किसी के लिए इतना बढ़ रही है, एंड किसी किसी के लिए लिटरली आप पर्सनल लाइफ को लेकर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो कि पढ़ाई साइड में हो रही है। और किसी किसी के लिए एग्जॉशन पॉइंट इतना ज्यादा आगे बढ़ रही है, इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हो कि पढ़ाई करने बैठ भी रहे हो तो भी मन नहीं लग रहा है, तो भी कुछ अंदर नहीं जा रहा है, बेसिकली प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है वो पढ़ाई, ठीक है। जिसको कैसे आप चेंज कर सकते हो? रूटीन चेंज करके, ओके। बैलेंस मेंटेन करोगे तो रिवॉर्ड है, ओके। ये आप लोगों के लिए आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर कोई ग्रुप स्टडी के लिए कोई ऑफर आ सकता है, या फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि ग्रुप स्टडी करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें स्टडी होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप स्टडी करने जा रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि सपोज आप भी फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपके पार्टनर भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और दोनों आप सोच रहे हो कि दोनों मिलकर हम पढ़ाई करेंगे, ओके, ग्रुप स्टडी करेंगे, तो उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। सिर्फ बातें कर रहे हो और टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड पढ़ाई नहीं हो रही है, इस तरीके से काम नहीं बनेगा, ओके। पढ़ाई होनी चाहिए उसमें। ओके, किसी किसी के लिए कोई फैमिली फंक्शंस हो सकता है 2024 एंड होने से पहले ही, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी लैक हो सकता है, थोड़ी सी आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जो कि आप थोड़ा सा कैसे मैं बताऊं, इससे आप बच सकते हो, इस एनर्जी से आप बच सकते हो। ऐसी एनर्जी नहीं है कि ये यहाँ पर यू नो
मेजर अरकाना बस ये एक ही कार्ड है, और ये कार्ड क्या कह रहा है कि रूटीन चेंज कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये एनर्जीज ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन, ये से मतलब सुन के डरना नहीं कि ओ माय गॉड डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं हम, पढ़ाई नहीं हो पा रही, नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप बस थोड़ा सा ये एनर्जी ठीक कर लो, ठीक है, थोड़ा सा रूटीन ठीक कर लो, ये एनर्जी अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है। किसी का सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाला है। रिसेंटली अगर डिमोटिवेटेड फील करो या फिर डिमोटिवेट अगर फील करने भी वाले हो ना 2024 से पहले, खत्म होने से पहले, यस, किसी का सपोर्ट बहुत रहेगा, कांस्टेंट सपोर्ट आपको किसी का मिल रहा है, जिससे डिमोटिवेट हो भी रहे हो ना तो भी जैसे कि नेक्स्ट या फिर से मोटिवेटेड हो रहे हो, फिर से वो इंस्पिरेशन मिल रही है, फिर से वो एनकरेजमेंट मिल रही है कि नहीं मुझे भागना है, मैं नहीं मुझे दौड़ना है, मैं नहीं मुझे वो हासिल करनी है, ये चीज मुझे दिख रही है। गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है। और जिस तरीके से जो कि यहाँ पर बोला गया वो अगर आप करते हो 2025 में उसका फल आपको देखने को मिलेगा। जीत यहाँ पर रखी हुई है, मार्क्स यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, ऑल्सो अगर 2024 खत्म होने से पहले अगर किसी का कोई एग्जाम है, ठीक है, डरना बंद करो। सबसे पहले तो ये मैं कहूंगी, इस डर की वजह से गलत मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मैं झूठ नहीं कहूंगी यहाँ पर। ठीक है, डरना बंद करो, अपनी एनर्जी को चेंज करो, इतना जो आपने मेहनत लगाया उस पर भरोसा करो। कोई एक इंसान है जो आप पर आपसे ज्यादा भरोसा करता है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो भी हैं, बेसिकली कोई आप पर भरोसा तो करता है और आपसे ज्यादा, उनसे बात क्या करो। ठीक है, जब भी आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है उनसे बात क्या करो। इतना डरने की कोई भी बात नहीं, आपने बहुत मेहनत किया है, मेहनत पर फोकस करो, मेहनत पर भरोसा करो। इतना डरोगे, इतना स्ट्रेस लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, एग्जाम के दिन तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ याद नहीं आएगा, बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, क्लाउडेड हो जाओगे, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, फ्रूइशन का कार्ड है, मतलब जो भी यहाँ तक आपने हार्वेस्ट किया है, इतना जो सीड लगाया है, इतना जो मेहनत किया है, उसका फल यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन डरोगे तो वो मैनिफेस्टेड होगा, इसको चेंज करो। ठीक है, चलिए अभी यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। ऑल्सो ये रूटीन थोड़ा सा चेंज करोगे ना तो मुझे एक ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, पता है, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा लोग नहीं है, बस एक ही कोई पर्सन है जिनके साथ आप टाइम निकाल के थोड़ा सा बात करो, फिर से पढ़ाई करो, ब्यूटीफुल एक बैलेंस दिख रही है। एंड जिसकी वजह से क्या होने वाला है, आपकी एनर्जी में ना वो हैप्पीनेस भी रहेगा, वो रिफ्रेशमेंट भी रहेगी। ठीक है, तो आप पढ़ाई भी कर पाओगे, प्रोडक्टिव हो पाएगा वो। ओके, ज्यादा लोग नहीं हैं, बस एक ही कोई पर्सन है जिनके साथ सिर्फ आप बात कर रहे हो एंड फिर पढ़ाई भी कर रहे हो। ये जो चीज है ना, ये जो बैलेंस मेंटेन करके आप अपना रूटीन सेट कर रहे हो, उससे आप अपने लिए एक सक्सेसफुल आउटकम सेट कर रहे हो। गुड, वेरी गुड। बस रूटीन पर थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं। स्लीपलेस, सी, नहीं करना है, ये नहीं करना है, एक ही जगह पर स्टक फील करवाना सिर्फ। और मैंने कहा ना कि एक एग्जॉशन या फिर डिस्ट्रैक्शन मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी के साथ बार बार बाहर जा रहे हो या फिर मन नहीं लग रहा है। हाँ, किसी किसी के लिए वो एनर्जी फील हो रही है, स्पेशली कोई ओकेजन वगैरह हो सकता है इस टाइम पीरियड में, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे कि आप एंटरटेनमेंट रख ही नहीं रहे हो अपने रूटीन में, जो कि गलत है। इस तरीके से काम नहीं बनता है, ये भी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं होती है। ठीक है, सो ये आ रहा है। लास्टली यहां से देखते हैं, एक मैसेज मैं आपके स्पिरिट गाइड से लूंगी आपके करियर के लिए। थैंक यू सो मच। Your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition। आपकी inner voice को follow करें, आपकी inner voice already आपको कुछ ना कुछ बताती रहती है कि कैसे आपको रूटीन सेट करना है, इसके बाद क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अब पकड़नी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अभी थोड़ा सा साइड में रखनी है। ठीक है, आपकी inner voice बहुत strong है, आपकी intuition बहुत strong है। Follow your intuition whenever it comes to your career। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी जेड कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, एंड ऑल्सो सब ग्रुप नंबर 4 को चूज किया है, अनएम्प्लॉयड सब ग्रुप। इसका ये मतलब है कि आप अभी तक कोई अर्निंग नहीं करते हो, कोई इनकम नहीं है, जॉब नहीं है। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 2024 खत्म होने से पहले आप लोग क्या कुछ देखने वाले हो अपने करियर में, कौन से एनर्जीज आप विटनेस करने वाले हो, क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं before you say goodbye to 2024. So with all the positive energies, thank you so much for the universe. Thank you for the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my beautiful souls who are yet to be employed. Thank you so much. Ace of Cups, 5 of Wands, 7 of Pentacles, 3 of Wands, Ace of Pentacles. Okay. तो भाई यहाँ पर बहुत क्लियर कट मैसेज है मैं दे रही हूँ। अगर ऑलरेडी कहीं पर आपने इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है, अब तक, ओके, या फिर ऐसी एनर्जी नहीं है कि कहीं पर इंटरव्यू आपने दिया है और इंतजार कर रहे हो, अगर ऐसी एनर्जी नहीं है तो बिफोर 2024 एंड्स आपको कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है, जो है तो थोड़ा सा मतलब उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सर्च करोगे तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये तो मेरे सीवी से उतना मैच नहीं कर रहा है, या फिर थोड़ी सी हाई फाई है, बहुत कंपटीशन है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप जा भी रहे हो, इंटरव्यू भी दे रहे हो, एंड 2024 खत्म होने से पहले आपको ना इंतजार करना पड़ेगा, जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं झूठ नहीं कहूंगी। आप मैं क्या देख रही हूँ कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, और ये जो भी अपॉर्चुनिटी, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ओके। इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए बहुत सारे लोग इंटरव्यू देंगे, बहुत सारे लोग बहुत कंपटीशन रहेंगे, आपको भी दिखेगा ये कंपटीशन है, ठीक है, और ये देखकर थोड़ा बहुत डर भी लगेगा कि क्या मुझसे हो पाएगा, मतलब क्या मैं क्रैक कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा, बहुत कंपटीशन है, और ऑल्सो मेरी सीवी भी उतना मैच नहीं करता है इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ये काफी हाई अप एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो क्या ये लोग मुझे चूज करेंगे, ये सब कुछ सोच तो आप रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर भी आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और इंटरव्यू देने के बाद एक जो वेटिंग पीरियड होता है ना, कि सिलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे, उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है, तो वेटिंग पीरियड में ही 2024 आपका जा रहा है, ओके। लेकिन 2025 के जो फर्स्ट हाफ, जनवरी मंथ का जो फर्स्ट हाफ रहेगा, उसमें ही ये खबर मिलेगा कि ये जॉब आपको मिल रही है, ठीक है, ये चीज आ रही है आपके लिए, ओके। ऑल्सो ना आप 11 जो मंडेज हैं, ठीक है, 11 मंडेज आप एक काम क्या करो, आप एक कैम्फर क्यूब लो, ठीक है, कैम्फर का जो क्यूब होता है ना, कर्पूर का जो क्यूब है, वो क्यूब एक लो हाथ में, ठीक है, और 2 लौंग, ठीक है, 2 क्लोव्स लेना है, और उसके बाद इसको कवर अप करनी है, ऐसे नमस्कारम के जो पोस्चर है उसमें आपको कवर अप करनी है, एंड 108 टाइम्स आपको ओम नमः शिवाय चैंटिंग करनी है, ठीक है, ऐसे भी आप रख सकते हो, या फिर ऐसे करके आप ऐसे भी रख सकते हो अगर आपको काउंटिंग करनी है तो, ठीक है। तो 108 टाइम्स आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। बोलने के बाद आपको 3 बार अपनी जो विश है, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड जो भी विश है, ठीक है, कि मुझे ये जॉब मिल गई है, या फिर मुझे एक जॉब ऑलरेडी मिल गई है, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, जो भी विश है प्रेजेंट टेंस में जैसे कि आपको मिल गई है, 3 बार आपको बतानी है। बताने के बाद एक मिट्टी का दिया लेना है, उस दिए में आपको ये जो भी है, कैम्फर क्यूब एंड ऑल्सो 2 क्लोव्स, ठीक है, ये रख के आपको जलानी है, ठीक है, दैट्स ऑल। ये आपको 11 मंडेज करनी है। 11 मंडेज से पहले ही अगर कोई जॉब आपको मिल रही है तो भी 11 मंडेज आपको कंप्लीट करनी है, बीच में छोड़नी नहीं है, ठीक है। 11 मंडेज आप करो, ये घर बैठ के कर सकते हो, मंदिर में जाकर कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। बस महादेव जी का कोई पिक्चर अगर है, आइडॉल अगर है, या फिर शिवलिंग अगर है, वहां पर बैठकर आप कर सकते हो ये, ठीक है।
ये आप करो, बहुत 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 इफेक्टिव रहेगा ये रेमेडी आपके लिए, आप करके देखो, ठीक है। आपको जॉब तो मिल रही है, पक्का मिल रही है, जो कि मैंने सिचुएशन बताया, लेकिन 2025 में, ओके 2024 में जैसे कि एक इंतजार का यहाँ पर पल है। लेकिन अगर ऑलरेडी कहीं पर आपने इंटरव्यू दे के रखा है और अभी इंतजार आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही कंपटीशन है, बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो एचआर को कि क्या होगा क्या होगा, और वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ प्रोसीजर शुरू करेंगे, अभी तक नहीं हुआ है, ये वो, ठीक है। 2024 खत्म होने से पहले ही प्रोसीडिंग्स जो हैं, ऑफर लेटर आना, उसके बाद जो भी ज्वाइनिंग प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग डेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर आपको भेजा जाएगा, क्या कुछ है, सब कुछ आपको बोला जाएगा, ओके। अगर ऑलरेडी आप इंतजार कर रहे हो तो उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर अभी उस एनर्जी में हो ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इंटरव्यू भी दोगे लेकिन इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद फिर, ठीक है, 2025 में मिलेगी। ऑलरेडी अगर इंतजार कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा ये जॉब, मतलब ऑफर लेटर हाथ में आ जाएगा 2024 खत्म होने से पहले, ठीक है ना। चलो अभी यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। खुद का ख्याल रखो, खुद के स्किन में जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे, रिमेंबर उतना ही ब्यूटीफुल इंप्रेशन आप इंटरव्यूअर के सामने रख पाओगे, ओके। पास्ट में किसी ने क्या कहा था आपके बॉडी वेट को लेकर, आपके स्किन को लेकर, स्किन कलर को लेकर, बिल्कुल भी इनसिक्योर मत फील करें, ओके। अगर किसी भी चीज पर, किसी भी एरिया पर आप इनसिक्योर हो, जैसे कि आपको इंग्लिश ठीक से नहीं बोलना आता है, या फिर आप की कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, उस पर काम किया करो, ओके। स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस लिया करो, या फिर जो भी, उस पर काम किया करो। इनसिक्योर होके कुछ फायदा नहीं है यहाँ पर डियर। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ज्यादा आप ब्यूटीफुल इंप्रेशन बना पाओगे। एक्सप्लोर, यस, यू आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है, आप एक्सप्लोर करने वाले हो। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने कहा कि मिलने वाला है, ये दूर कहीं से भी मिल सकता है, मतलब ये इंटरव्यूज हो सकता है कि ऑनलाइन हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी है, ओके। लास्टली मैं एक मैसेज लूंगी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से फॉर योर करियर, ओके। ये कार्ड आना चाहता है, मैं लूंगी। यू आर प्रोटेक्टेड, ग्रीन तारा माँ मंत्र अगर आप ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हो, वो भी काफी अच्छी एक एनर्जी है, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड, सो डोंट वरी अबाउट इट, कॉर्ड्स आर बिंग कट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का कॉर्ड है ना, ये कट होने वाला है। यू आर मूविंग बियॉन्ड योर लिमिटेशन, ठीक है। आपको ये जो लग रहा है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद ये बहुत हाई फाई है, ये हो भी जाएगा, और तब जाकर आपको समझ में भी आने वाला है कि ये बस आप लिमिटेडली सोच रहे थे, आप अपने बारे में, आप हो ही नहीं लिमिटेड, ओके। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। दैट्स ऑल, ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful souls, my group number 2. वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर वॉइस का थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 2, एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 तक क्या हुआ था, मैं माइक यूज़ कर रही थी, अभी माइक का थोड़ा सा इशू हो रहा था तो मैंने माइक साइड में रख दिया, और मैं फ़ोन के जो साउंड हैं उसी से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो डिफरेंस फील हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं ही हूँ। ठीक है, तो यस, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है विद दिस वायलेट कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। देखेंगे 2024 को गुड बाय बोलने से पहले ही आपको आपके करियर में क्या कुछ देखने को मिलेगा, अब क्या होने वाला है आपके करियर में बिफोर दिस 2024 एंड्स, कौन से एनर्जीज रहेंगे, शिफ्ट्स क्या होने वाला है, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। अभी ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता के रखा है, अभी भी मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। मैंने 4 सब ग्रुप्स बनाया है, ठीक है। सब ग्रुप नंबर 1 है जॉब, सब ग्रुप नंबर 2 है बिजनेस, ओके, सब ग्रुप नंबर 3 है स्टूडेंट, एंड सब ग्रुप नंबर 4 है अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है, सब ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको
उस हिसाब से सिलेक्ट करना है, बिजनेस करते हो उस हिसाब से टाइम स्टैम्प सिलेक्ट करनी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो सब ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट करना है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो या फिर अभी कोई इनकम नहीं है, तो आप सब ग्रुप नंबर 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब करना ही है उस हिसाब से ही रीडिंग होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब ग्रुप नंबर 1 के लिए रीडिंग देखते हैं। 2024 ख़त्म होने से पहले आपको अपने करियर में क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द डिवाइन स्पिरिट एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। Okay. Two of Wands, Four of Swords, Six of Cups, Two of Swords. Two of Wands से शुरू हो रहा है रीडिंग, Two of Swords से यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और बॉटम ऑफ द डेक है Ten of Pentacles। एनर्जी कुछ ऐसी है, पता है कि डिसीजन भी लेना है, काम भी बहुत है, बहुत लोड भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा सो लेते हैं, अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा हाँ जी, यही एनर्जी है, यही शिफ्ट है। करियर की तो रीडिंग है, लेकिन करियर पे फोकस कम है। ओके, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि काम भी है, काम भी करना है, छुट्टी भी उतना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई ट्रिप वगैरह आप 2024 ख़त्म होने से पहले ही करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो, तो फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ उस ट्रिप पर ही फोकस रहेगा, काम पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। पता है काम है, पता है डांट भी पड़ने वाली है बॉस से, लेकिन ठीक है, चलो अभी जी लेते हैं, अभी जो एन्जॉयमेंट मुझे मिल रही है उस पर फोकस करते हैं, बाद में देखा जाएगा। ये किसी किसी के लिए एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, ऑल्सो ये जो फोकस है किसी किसी के लिए शादी में भी हो सकता है। अगर रिसेंटली आपकी शादी होने वाली है तो उसकी प्रिपरेशन में आप लगे रहोगे। हाँ जी, ये भी मुझे दिख रहा है। अगर फैमिली में शादी है तो उसमें फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि शादी है 2025 के जनवरी फरवरी में, लेकिन शॉपिंग वगैरह, शादी की जो भी प्रिपरेशन है उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस लगाओगे, काम में उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। ओके, यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, अगर जॉब या फिर करियर रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये डिसीजन लेना है, इसको हम ना लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब जितना हम इसको डिले करेंगे, प्रोग्रेस भी उतना डिले होगा, ग्रोथ भी उतनी ही डिले होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 2024 ख़त्म होने से पहले ये डिसीजन आप ले रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये डिसीजन शायद आप 2025 में जाकर ले रहे हो। 2024 में मैं यही एनर्जी देख रही हूँ कि आप बस पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है, कि बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी उतना हम स्ट्रेस नहीं ले सकते। अभी सपोज ऐसा है कि आपको करियर फील्ड ही चेंज करना है, आप यही सोच रहे थे कि मुझे भाई करियर फील्ड ही चेंज करना है, ठीक है, लेकिन इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर आप 2024 में नहीं करोगे। इस एनर्जी में रहोगे कि जो होगा 2005 में देखा जाएगा, 2024 में उतना ज़्यादा हम स्ट्रेस नहीं ले सकते। ओके, जो भी हमको करना है, इस करियर पाथ को छोड़ के उस करियर पाथ में जाना है, या फिर जॉब को छोड़ के फिर से स्टूडेंट बनना है, जो भी ये है, जो आपको कुछ करना है बेसिकली, कोई यहाँ पर डिज़ायर है, कोई बहुत पास्ट कोई डिज़ायर है करियर को लेकर, ठीक है, कोई पैशन है, पैशन को फॉलो करना है, जॉब छोड़ के पैशन फॉलो करना है, या फिर करियर फील्ड ही चेंज करना है, जो भी है बेसिकली आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो। मतलब अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। हाँ, करना तो है लेकिन बाद में देखा जाएगा, ठीक है। जॉब चेंज करनी है, आपको लग रहा है कि जॉब तो चेंज करनी है, इस जॉब से और हमको सक्सेस नहीं मिल सकता है, लेकिन आप क्या बोलोगे कि ठीक है बाद में देखा जाएगा बाद में, सब कुछ बाद में। ये बाद में की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, ठीक है। तो हाँ जी,
तो करियर की एनर्जी क्या है, अगर मैं ऐसे बताऊं, ये तो आपकी एनर्जी है। करियर में काम भी रहेगा, जो है, जो चलता आ रहा था, जिस पर आपको डिसीजन लेना था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन आप जैसे कि मतलब कहीं और देख रहे हो कि काम तो होगा, सब कुछ होगा, डिसीजन भी लेना ही पड़ेगा, अगर चेंज करना ही पड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन 2025 में अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, अभी मुझे थोड़ा सा इन्जॉयमेंट पर फोकस करना है, अभी मुझे थोड़ा सा लाइफ को अलग तरीके से जीना है। पैसे, जॉब, स्ट्रेस, ये सब तो चलता ही रहेगा। ये एक एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, किसी कंपनी से, ये कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब तो कर रहे हो, लेकिन न्यू किसी कंपनी के साथ ऑलरेडी बातचीत हो गई है, वहाँ पर इंटरव्यू भी आप दे चुके हो, सिलेक्ट भी आप हो चुके हो। ओके, कोई अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कोई बातचीत चल रही है, लाइक उनका कोई टर्म्स हैं, वो कुछ सैलरी आपको देना चाहते हैं, आप वो सैलरी, उस सैलरी में आप हाँ नहीं करना चाहते, कुछ अगर ऐसी बातें हैं जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं 2024 में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, कोई प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ रही हैं। एट द सेम टाइम आप भी उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप भी उसको डीले होने दे रहे हो। फाइन, ऐसी एनर्जीज़ हैं। एक्चुअली ये 2024 जितने भी दिन अभी बाकी है ना, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए दिख रहे हो मुझे, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो मुझे, लेकिन आपका जो फोकस है ना, मतलब ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये जो हैप्पीनेस है, ये कहीं और से मिल रहा है, डायरेक्ट करियर से नहीं है शायद, ठीक है। हो सकता है कि कोई सोलमेट मिल रहा है आपको, किसी से बातचीत शुरू हो रही है आपकी, या फिर घर में शादी है, शॉपिंग है, ये वो, ठीक है। दूर कहीं पर आप रहकर काम करते हो, घर लौट कर आ रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है, और घर ही रहने वाले हो आप जब तक 2024 ख़त्म नहीं होता है, शायद 2025 में फिर आप वहाँ पर जाने वाले हो, तब तक आप वर्क फ्रॉम होम ही करोगे, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बट बात जो भी है, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट काफ़ी है, और वो ना कहीं और से मिल रही हैं, डायरेक्टली काम से नहीं, रादर काम से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए और भी देखते हैं क्या है। स्लीपलेस, ये जो भी डिसीजंस हैं, ये जो भी स्ट्रेस हैं, ये स्ट्रेस ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत स्ट्रेस दिया है, एंग्जाइटी दिया है, रात को सो भी ठीक से नहीं पा रहे थे आप, जैसे कि अब थोड़ा सा आप रेस्ट लेने वाले हो, अब कोई टेंशन नहीं आप लेने वाले हो, आप सिर्फ और सिर्फ फैमिली पर फोकस करने वाले हो, या फिर अगर ट्रिप करने जा रहे हो तो उस ट्रिप पर फोकस करने वाले हो। खुद को जैसे कि ये बोल रहे हो कि यार ये स्ट्रेस तो लगा ही रहेगा, ये 2025 में फिर से मैं वापस आऊँगी काम करने के लिए, या फिर से हम इस पर फोकस करेंगे तो फिर से स्ट्रेस होगा, तो वो 2025 में देखा जाएगा। अब थोड़ा सा मुझे मज़े करना है भाई। यही तो मैंने कहा कि सोलमेट से मिलने जा रहे हो, या फिर शादी वगैरह हो रहा है किसी किसी के लिए, घर पे कोई शादी है जो तो आप सोच रहे हो कि अरे भाई बाद में देखा जाएगा, पहले हम शादी एंजॉय कर लेते हैं यार। ठीक है, जो कि अच्छी एनर्जी है, नॉट बैड, कभी कभी लाइफ को ऐसे भी जीना चाहिए। चलिए देखते हैं अभी आपके स्पिरिट गाइड से एक मैसेज यहाँ पर हम चैनल करेंगे फॉर योर करियर। You are safe, so don't worry, okay? Angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. Actual में आप ये जो सरेंडर कर रहे हो ना कि बाद में देखा जाएगा, जो होगा वो तो होगा ही, अभी थोड़ा सा मज़े कर लेते हैं। ये जो सैक्रेड जियोमेट्री में आप टैप इन करो। सैक्रेड जियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, सैक्रेड जियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट वो अभी मैं नहीं समझाऊंगी, बाद में कभी समझाऊंगी, क्योंकि ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि अगर ये रेडियस या फिर ये ज्योमेट्री आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो फोकस थोड़ा सा कहीं और, किसी और ज्योमेट्री में फोकस करना है जिससे आपको सुकून मिल रहा हो। तो उससे जो आप एनर्जी को हैप्पी फीड करवा रहे हो,
हैप्पीनेस का जो खाना है वो कहीं और से आप खिला रहे हो, तो उस एनर्जी की वजह से ये जो स्ट्रेसफुल जो चीज़ है ये अपने आप सुधरता जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जेटिकली आप हैप्पी फील कर रहे हो। तो आपकी शिफ्ट आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। आपका जो फोकस है वो आप शिफ्ट कर रहे हो टूवर्ड्स समथिंग दैट इज एक्चुअली गिविंग यू हैप्पीनेस, और इसकी वजह से ये जो भी चीज़ें ये अपने आप, जैसे कि इसका जो गांठ है ना, ये अपने आप सुलझ रही है, अपने आप ओपन हो रही है, ठीक है, अपने आप जैसे कि मिरेकल हो रही हैं, बिकॉज यू आर सरेंडरिंग इट कम्प्लीटली। मैंने कहा ना कि ऐसे भी जिंदगी कभी कभी जीनी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी वायलेट कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, या फिर सब ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है विद दिस बिजनेस सब ग्रुप, राइट। इसका ये मतलब है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी जो खुद का है, फ्रीलांसिंग में कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, चैनल है आपका कोई। ओके, देखते हैं 2024 को गुड बाय बोलने से पहले क्या कुछ होने वाला है आपके करियर में, कौन से एनर्जीज आपको देखने को मिलेगा, कौन से शिफ्ट्स होने वाले हैं। नहीं, इस कार्ड से तो नहीं देखूंगी मैं, सबसे पहले यहाँ से देखूंगी। सो विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन माय स्पिरिट, माय स्पिरिट, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड करिए। थैंक यू। चलिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 7 ऑफ cups, judgment। यहाँ पर ग्रोथ तो है, लेकिन थोड़ा सा स्लोली। ओके, मतलब ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन स्लोली हो रहा है। अभी शायद कुछ टाइम पहले आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की एनर्जी हो सकती हैं, जिसमें काफ़ी ग्रोथ शायद आपको देखने को मिला था, या फिर किसी किसी के लिए अगस्त भी हो सकता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में काफ़ी ग्रोथ था। अभी ग्रोथ तो हो रहा है, मतलब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सिंपल सी अगर बात है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें पीछे नहीं जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लोली हो सकता है ये, ठीक है। अभी यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस उसकी वजह से हर्ट हो सकता है कि ओ माय गॉड, चीज़ें स्लो क्यों चल रही हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर हमने जब चीज़ें फास्ट चल रही थी तब हमने कुछ किया था, अब हम वो नहीं करें, ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि आप सच्चाई को अगर अच्छे से देखोगे, बिग पिक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो पता चलेगा कि इट्स जस्ट अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस। तब एक साइकिल था, अब एक साइकिल है। हालांकि अब भी 2024 खत्म होने से पहले भी चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा स्लोली, और इसके साथ आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होना है। ओके, ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। जिस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप काम पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, मतलब ये डिस्ट्रैक्शन आपके पर्सनल लाइफ इश्यूज हो सकता है, ठीक है, हेल्थ इशू हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि काम तो मिलेगा आपको, ठीक है, ऑर्डर्स में मिलेंगे आपको, लेकिन उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, मतलब उन ऑर्डर्स को आप सर्व नहीं कर पाओगे, काम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ना बोलना पड़ रहा है बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे ऑर्डर्स को आप ले तो रहे हो, लेकिन फिर भी उसके बाद भी रिफंड करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। जैसे कि ये टाइम पीरियड आपके प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा,
ठीक है। नेक्स्ट 2025 में आप कौन सी न्यू चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, या फिर कैसे आप किस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हो, किस तरीके से आप सेटअप करना चाहते हो, ये सब कुछ प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन एक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसमें उतना ज़्यादा हलचल मुझे नहीं दिख रहा है। रैदर चीज़ें थोड़ी सी शांति रहने वाली हैं। ओके, अगर कुछ न्यू बिजनेस आप शुरू भी करना चाहते हो, या फिर न्यू कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, वो 2024 में शुरू हो रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि प्लानिंग हो रही है, सेटअप शायद सब कुछ प्लानिंग करके रेडी हो रहा है, लेकिन एक्शन में इम्प्लीमेंटेड हो रहा है ये 2025 में ही। ओके, यस, ये आ रहा है। डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं यहाँ पर। पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है जिसके कारण आप प्रोफेशनल लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है। किसको ट्रस्ट कर रहे हो बिजनेस में, वो भी थोड़ा सा देखना है। किसको ट्रस्ट करके कैसे आप काम करो, वो भी थोड़ा सा देखना है। ठीक है। गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, ये चांसेस हैं, तो थोड़ा सा देख समझ के शांत होकर आपको आगे बढ़ना है। ओवरवेल्म नहीं होना है कि ओ माय गॉड, बहुत सारे हेल्थ की वजह से बहुत सारे जो काम है, बहुत सारे जो ऑर्डर्स है वो मैंने रिजेक्ट कर दिया या फिर रिजेक्ट करना पड़ा, तो अभी एक ऑर्डर आ रहा है तो उसको बिना कुछ सोचे समझे आप ग्रैब करो, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के आपको लोगों के साथ काम करना है। ठीक है। यहाँ पर कुछ धोखाधड़ी भी हो सकता है बिफोर 2024 एंड, सो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे जो आपके लिए सही नहीं होने वाला है, बहुत सारा ऐसा काम रहेगा जो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है। सो कैसे काम करो, किस तरीके से काम करो, सोच समझ के आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन लेने के बाद सोचना बेफजूल फिर हो जाएगा। ठीक है। सो यस, ऑल्सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी अपने बिजनेस एंड करियर के लिए प्रे कर रहे हो, वो हर एक प्रेयर सुनी जा रही है, सही टाइम पर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो 2024 का जो भी टाइम बचा कुचा है, ठीक है, उस टाइम में हाँ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे एंड प्रोग्रेस तो हो रहा है लेकिन स्लोली। ठीक है। उतना लोगों को उतना ज़्यादा आप सर्व नहीं कर पा रहे हो। हेल्थ की वजह से हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन है, बट है कुछ। यस। ठीक है। काम तो आप करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। ओके। बहुत सारे काम को रिजेक्ट करना पड़ रहा है, बहुत सारे जगह पर रिफंड करना पड़ रहा है, ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। चलो जी, यहाँ से देखते हैं क्या है। फॉलो द स्पार्क। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो पैशन है उसको जगा के रखना है। जस्ट बिकॉज चीज़ें स्लो चल रही हैं, इसके लिए आपको इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर स्पार्क खोना नहीं है, पैशन को खोना नहीं है। जिस पैशन के साथ आप अभी भी काम कर रहे हो, आगे भी काम करते जाना है। ठीक है। सही, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, आपकी प्रेयर, आपका जो हार्डवर्क है, पैशन है, वो सब कुछ भगवान की तरफ जा रहा है, सब कुछ सुनी जा रही है, सही टाइम पर आपको मिल जाएगा जो भी आपको मिलना है। ओके। आपके विशेष सुनी जा रही हैं, सही टाइम पर आपको मिल जाएंगे। सॉलिट्यूड, यस। थोड़ा सा यहाँ पर मी टाइम आपको चाहिए रहेगा। ओके। खुद को हील करने के लिए, इमोशनल हीलिंग हो सकता है, ये फिजिकल हीलिंग हो सकता है। खुद को हील करने के लिए शायद थोड़ा सा ऐसा टाइम आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर काम से थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है। ओके। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं अभी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एक मैसेज यहाँ पर हम चैनल करेंगे अबाउट योर करियर। Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. Okay. So basically ये जो भी चीज़ें स्लो हो रही है ना, ये इम्पॉर्टेंट हैं फॉर योर हायर सक्सेस। ठीक है। आने वाला जो सक्सेस है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस साइकिल के साथ कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि ये जो साइकिल है ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आपको हीलिंग देने वाला है, आपको स्ट्रेंथ में लेकर आने वाला है, आपको ये जो साइकिल एंड फेजेस की जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके साथ कंफर्टेबल करवाने वाला है। सो कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करो, जो सच है उसको देखने की कोशिश करो। ओके। एंड यू विल सी मिरेकल्स इन 2025। ओके। सो दैट्स ऑल। ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी सब ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, इसका ये मतलब है कि आप लोग अभी फ़िलहाल स्टूडेंट हो। देखते हैं 2024 को गुड बाय बोलने से पहले आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप विटनेस करने वाले हो, कौन से शिफ्ट्स एंड एनर्जीज। सो इट्स ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। Thank you and thank you. Okay. Knight of Cups, 8 of Wands, ओके मैं एक बात बता रही हूँ, कौन है यहाँ पर जो अपने टीचर से या फिर प्रोफेसर से प्यार करने लग रहे हैं? ये कौन है जो टीचर पे क्रश खा रहे हैं, प्रोफेसर पे क्रश खा रहे हैं? कोई तो है यहाँ पर। ओके चलो, 9 of Wands एंड Ace of Pentacles, ठीक है जी। नॉट दिसंबर मंथ बट 2024 ख़त्म होने से पहले ही अगर किसी का यहाँ पर रिज़ल्ट आउट होने वाला है, वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी के लिए हाँ जी, अगर रिज़ल्ट आउट ऑलरेडी होने वाला है, डेट एक्सटेंड हो जाएगा, अब नहीं होगा। हालांकि जो भी रिजल्ट आने वाला है ना, उसमें आपका नाम ज़रूर रहेगा, लेकिन रिजल्ट आउट जिस टाइम पीरियड में होने वाला है वो टाइम शिफ्ट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम की बात है, अगर कोई भी एग्ज़ाम है, आप लोगों में से किसी का भी कोई एग्ज़ाम है 2024 ख़त्म होने से पहले ही, ये एग्ज़ाम का जो डेट है ये एक्सटेंड होने वाला है, ठीक है। 2024 में नहीं होने वाला है। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो, लेकिन हाँ एक्सटेंड होने वाला है। अभी एक्सटेंड होने के कारण क्या होने वाला है, ये जो एक्सटेंड हो रहा है ना, ये आपको बेसिकली भगवान जी से एक टाइम मिल रहा है कि थोड़ा और प्रिपेयर कर लो। लेकिन अभी ये जो एक्सटेंड हो रहा है ना, इससे ना आपकी एनर्जी में एक लैथर्जिक वाइब्रेशन दिख रही है मुझे। मतलब अरे यार, फिर से एक ही पढ़ाई करनी है, फिर से एक ही रिवीजन करनी है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, जिससे आपको बचना है, ठीक है। 2024 में डिस्ट्रैक्शन आपको बुला सकता है, आपको जाना नहीं है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आपको सोशल मीडिया में रहना पड़ता है क्योंकि आपको वहाँ से कोई किसी ग्रुप में आप एडेड हो, ठीक है। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल टेलीग्राम में आपको हर रोज़ ऑनलाइन होना पड़ता है क्योंकि टेलीग्राम में कुछ ग्रुप्स में आप एडेड हो, वहाँ से आपको मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया को आप उस हिसाब से यूज़ कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे कि 2024 ख़त्म होने से पहले उसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिनसे मिलने के बाद, बातचीत होने के बाद पढ़ाई में थोड़ा सा कम ध्यान लगेगा। और अगर ऐसी बात है देन देखिए, सक्सेस आपके लिए है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, ये आपके लिए है तो आपके लिए रहेगा। लेकिन डिस्ट्रैक्टेड होने के कारण ये जैसे कि चीज़ जो है ये डिले हो रही हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड होना है या फिर आपको फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, ओके। क्योंकि देखिए ग्रुप नंबर 1 के लिए मैंने क्या कहा था, वहाँ पर भी स्टूडेंट की रीडिंग जब मैंने किया था तो वहाँ पर मैंने क्या कहा था कि दोनों को बैलेंस बना के चलो, ठीक है, पर्सनल लाइफ को भी एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नहीं, अभी आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि आप ना डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ठीक है। और ये डिस्ट्रैक्शन ना थोड़े से एग्जॉशन के कारण आ रहा है, ओके। मतलब एक ही काइंड ऑफ पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है, एक ही चीज़ करनी पड़ रही है, ओके। थोड़ा सा या ये कोई न्यू पर्सन रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में आया है, इसके कारण ये डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये जो फ्लर्ट कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, डेट पे जाना अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो क्या है, बेसिकली आपका फोकस उधर चला जाएगा ना, तो चीज़ें, ये जो भी ब्लेसिंग्स एंड ऑल सब कुछ रखा हुआ है ना, ये उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, उस एरिया में प्रोग्रेस तो होता रहेगा और ये एरिया स्टैग्नेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। फोकस अभी के लिए एक जगह पर लगाओ, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर रिसर्च
वर्कर हैं या फिर रिसर्च करते हैं उनका काम अच्छे से चलेगा, ठीक है। हालांकि अगर कोई ब्लॉकेज आप फेस कर रहे हो, ठीक है, कोई रिसर्च कोई पेपर बार बार आप सबमिट तो करो लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा है कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से, अब जैसे कि वो पर्टिकुलर टाइटल हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई मेथड हो सकता है जो आपने सिलेक्ट किया है, वो मतलब आपने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया है, वो पर्टिकुलर मेथड बोलो, टाइटल बोलो, रिसर्च टॉपिक बोलो, वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ सको। मतलब एक ही जगह पर बार बार आप अटक जा रहे थे जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है। कोई एक चीज़ है जो बार बार रिजेक्ट हो रहा था, अब वो रिजेक्ट नहीं होने वाला है, अब वो सिलेक्ट होने वाला, ताकि अब आपका जो काम है वो आगे बढ़ सके, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, ऑल्सो अगर नेक्स्ट साल में कोई न्यू सेशन है, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है, कोई सेमेस्टर वगैरह अगर हैं रिसेंटली तो अच्छा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम करना है। सोशल मीडिया स्क्रीन टाइमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। नॉट ओनली सिर्फ प्यार वगैरह, ये ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों से बात करना सोशल मीडिया में, ठीक है, सिर्फ यही गप्पे लड़ाना कि मेरा तो इतना नहीं हुआ है और वो भी बोल रहा है कि मेरा तो इतना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ बाद में भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी के लिए प्लीज़ पढ़ाई किया करो, ठीक है। और मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ ठीक है, डांट नहीं रही हूँ, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, ओके। क्योंकि अभी जो टाइम है, ये जो बातें हैं दोस्तों के साथ, ये बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन ये टाइम अगर आप लूज़ कर दोगे ना तो फिर से नहीं लौट के आने वाला है, ओके। सो प्लीज़ थोड़ा सा भी फोकस कीजिए और स्क्रीन टाइमिंग कम कीजिए। ये स्क्रीन टाइमिंग इतना क्यों ज़्यादा है, आई डोंट नो। स्क्रीन टाइमिंग की वजह से ये बहुत लैग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी जैसे कि बदल ही नहीं रही हैं, ये इसकी वजह से आपके रूटीन में बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपकी रूटीन बिगड़ती जा रही हैं। ये सब कुछ कम किया करो, ओके। पढ़ते पढ़ते स्टेटस लगाना थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं किसने क्या स्टेटस डाला, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, ओके। एनर्जी तो अच्छी है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर हैं। जो भी मैंने कहा, डेट एक्सटेंड हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन अगेन। तो आपको बोला जा रहा है जो जैसा फ्रूट 2024 में आप लगाओगे, आप दिखाओगे जितना मेहनत, उतना ही फल आपको 2025 में देखने को मिलेगा। अभी आप डिसाइड करो कि क्या सीड आप लगा रहे हो। एक सीड लगा रहे हो तो एक फल मिलेगा, 10 सीड लगा रहे हो तो 10 फल मिलेंगे, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा देखना है, ओके। ऑल्सो किसी किसी के लिए अगर पढ़ाई आप कर तो रहे थे या फिर आपके रूटीन में, आपके पढ़ाई में कहीं पर आप स्टक हो गए थे क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे क्या करना है, ट्यूटर लेना है या फिर आपको कोई ट्यूटर नहीं मिल रहा था, कोई गुरु नहीं मिल रहा था, जो भी जिस भी बात पर आप स्टक हो गए थे, इस स्टक एनर्जी से 2024 से पहले ही आप रिलीज होने वाले हो, ठीक है। जो भी आप ढूंढ रहे थे आगे बढ़ने के लिए, आपकी ताकि प्रिपरेशन आगे बढ़ सके, वो चीज़ आपको मिलने वाली। ये कोई गुरु हो सकता है, ये कोई ट्यूटर हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, कोई रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। कोई जवाब हो सकता है जिस जवाब के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि आपकी पढ़ाई आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। सॉलिट्यूड, यस, थोड़ा सा अकेले रह के पढ़ाई करना है, ओके। ये टाइम पढ़ाई करने का टाइम है, डिस्ट्रैक्टेड होने का नहीं। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को, दोस्तों को, सोशल लाइफ को थोड़ा सा उसका वॉल्यूम जो है वो कम कर दो, ओके। मैं म्यूट करने नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि खुद को एक कमरे में बंद कर दो, नहीं, बात करो, बैलेंस मेंटेन करना है, इतना भी ज़्यादा वॉल्यूम अप नहीं करनी है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब मैं लिटरली वॉल्यूम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सोशल लाइफ की जो ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो मास है, ये जो हैवीनेस है, इसका जो वेट है, ये थोड़ा सा कम करनी है, ठीक है। अभी एक्सप्लोर, यस, न्यू कुछ इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं ताकि आप आपकी पढ़ाई आगे बढ़ सकें। सो यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू इन्फॉर्मेशन, ओके। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू बुक्स के साथ, न्यू रेफरेंस के साथ काम करने वाली हो, न्यू ट्यूटर हो सकता है ये, ठीक है। चलो अभी एक मैसेज मैं लूँगी आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से रिगार्डिंग योर करियर। चूज
supposed to be love, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. Also आपको बोला जा रहा है अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है, ज़रूर हेल्प किया करो. हेल्प करने के वक्त ये मत सोचा करो कि ओ माय गॉड मैं इसको हेल्प कर दूंगी तो शायद ये आगे बढ़ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, या फिर मैं अपना जो तरीका है वो क्यों शेयर करूं, मैं इसको क्यों हेल्प करूं. ये सब कुछ नहीं करना है. ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू आर हेल्पिंग समवन, गॉड विल हेल्प यू. ठीक है, आपको कैसे आगे बढ़ाना है, सक्सेसफुल कैसे बनाना है, ये तो गॉड का काम है. ठीक है, आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है. तो अगर कोई यहाँ पर हेल्प मांगने आ रहे हैं, हेल्प किया करो. उससे बेसिकली आपको ना वो गुड कर्मा, वो ब्लेसिंग कलेक्टेड होगी, जिस ब्लेसिंग से आपके ये जो जहाँ पर भी आप सिलेक्ट होना चाहते हो या फिर जो भी कोर्स आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसमें ये जो ब्लेसिंग है ये वाइब्रेट करने वाली है. ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप ऑल्सो एक और मैसेज मैंने अभी के अभी आप लोगों के लिए डाउनलोड किया कि आपके आसपास के ना कुछ लोग हैं जो आपको पढ़ाई के लिए कुछ बोल रहे हैं, सुना करो. ठीक है, ये आपके मम्मा हो सकते हैं, ये आपके पापा हो सकते हैं, ये आपके बहन हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं. कोई कुछ तो आपको बोल रहे हैं कि अरे पढ़ाई क्या करो, सुबह उठो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो. कोई यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको ना आप ओवरलुक कर रहे हो. ओवरलुक नहीं करना है. ठीक है, सो यस, देन दैट्स ऑल. अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है सब ग्रुप नंबर 4 को, इसका मतलब ये है कि आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, अर्निंग नहीं है अभी भी कोई. सो देखते हैं क्या आता है आपके लिए. 2024 को गुड बाय बोलने से पहले आपके करियर में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, कौन से एनर्जीज एंड शिफ्ट्स आपके लिए इंतज़ार कर रहा है आपके करियर में. विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स. थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स. थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें. Six of Cups, Queen of Pentacles, Six of Wands, Hanged Man, bottom of the deck has Strength. आपसे हो पाएगा. मुझे सबसे पहले यही एक मैसेज है जो मुझे मिला, आपसे हो पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना है. क्या आप खुद पर विश्वास करते हो? अगर मैं ये आपसे पूछूं कि क्या आप खुद पर विश्वास करते हो, इफ़ यस देन ये होगा. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एज को एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, और हो सकता है कि आपके आसपास के लोग भी आपके एज को एक्सक्यूज़ बनाकर आपको बोल रहे हैं कि अरे इस एज में करोगे, क्या ही कर पाओगे, कितना ही आगे बढ़ पाओगे. आपसे हो पाएगा, आप शुरू करो. ठीक है, आप जिस भी ड्रीम को सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर आपने रखा है उसको स्ट्रिक्टली आप शुरू करो. ठीक है, स्ट्रिक्टली. कोई तो यहाँ पर पैशन है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो. ओके, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो ऑलरेडी पैशन है, ड्रीम भी रख रहे हैं कि हाँ मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है, या फिर ऐसे मुझे काम करना है, मुझे कोई चैनल ओपन करना है. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो. मतलब शौक तो है, इच्छा तो हो रही है, लेकिन फिर भी उस इच्छा के साथ आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो. वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है कि क्या मुझसे हो पाएगा, क्या इस उम्र में हम कर पाएंगे, क्या अब वो बचपन का जो भी सपना था क्या अब वो फुलफिल हो पाएगा. यस हो पाएगा अगर आप बिलीव करते हो. सो 2024 में आपको बोला जा रहा है पहले तो ट्रस्ट करें एंड बिलीव करें. 2024 में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हो. आप डिसाइड कर रहे हो, और नॉट ओनली डिसाइड कर रहे हो, आप प्लानिंग भी शुरू कर रहे हो कि कैसे क्या आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है. मुझे ये पैशन फॉलो करनी है, और इस पैशन को फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए. पेपर पेन लेकर वो आप जैसे कि बैठ रहे हो.
और जब बैठ रहे हो आपको दिख रहा है कि चीज़ें ईजी नहीं होने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो, आप हाँ बोल रहे हो इस चीज़ को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 2025 में यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये जो भी प्लानिंग है ये स्ट्रेंथ लेकर आप इम्प्लीमेंट करोगे। किसी किसी के लिए 2024 के लास्ट हाफ, लाइक दिसंबर के लास्ट वीक या फिर सेकेंड लास्ट वीक में भी आप इम्प्लीमेंट करते मुझे दिख रहे हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए 2025 में आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एंड इम्प्लीमेंट करो तो खुद ब खुद उससे एनर्जी फील कर रहे हो कि इसी से होगा, जो भी होगा इसी से होगा अब, ठीक है। किसी किसी के लिए 2024 से पहले कोई वर्क फ्रॉम होम मिल रही हैं, जो कि थोड़ा सा अलग होने वाला है। आपकी एक्सपेक्टेशन से ये काम थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा अलग तरीके से आप पेड होने वाले हो, लेकिन काम अच्छा रहेगा, सेटिस्फाइड भी रहोगे, ओके। एंड फिर से जैसे कि एक आइडेंटिटी मिल रही है आपको, वो अर्निंग मिल रही है तो आइडेंटिटी मिल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। किसी किसी के लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी किसी बचपन के फ्रेंड से या फिर पार्टनर से हो सकता है, ओके। आप और आपके पार्टनर मिलके कुछ शुरू करने वाले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, फाइन। अब जैसे कि 2024 एंड होने से पहले ही ये डिसाइडेड हो जाएगा कि अब और आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। कहाँ से क्या करोगे, कहाँ से क्या सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, ये डिसाइड हो जाएगा। चाहे आप बिजनेस करने वाले हो या फिर आपका चैनल ओपन होगा या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम मिलने वाला, ये जो भी कुछ है ये आपको मिलने वाला है। ये जो क्लेरिफिकेशन है ये मिलने वाली है आपको कि ओके ये वो पाथ है जिस पाथ के थ्रू मैं आगे बढ़ने वाला हूँ या फिर आगे बढ़ने वाली हूँ। 2025 में इसी पाथ में कुछ ना कुछ मुझे करके दिखाना है, ये जैसे कि डिसाइडेड हो रहा है। ऑल्सो कहीं पर अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, ओके, उसका रिटर्न यहाँ पर मुझे दिख रहा है मिलता हुआ, ओके। किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी भी हो सकता है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से कोई फिनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है आपको, जिसके चलते वो कैपिटल मिल रही हैं। अब जैसे कि उन पर्टिकुलर पैसों से आप कुछ कर सकते हो अपने करियर के लिए, ओके। ये भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है, हाँ जी। पेट के लिए कुछ कर रहे हो, ओके। अगर ये आपका सपना था, बचपन का सपना था कि पेट्स के लिए कुछ करना है मुझे, बच्चों के लिए कुछ करना है मुझे, तो उसके लिए आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, कोई रिसर्च वर्क कुछ शुरू कर रहे हो, क्योंकि आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे भाई इसी एरिया में कुछ तो करना है, यही जो शौक था मेरा, ठीक है, करियर को लेकर, यही पैशन, यही शौक मुझे फुलफिल करना है, करियर इसी को बनाना है। तो आप उसके लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई तो कोर्स कर रहे हो, ठीक है, कोई तो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो। ये किसी किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, कोई ओकल्ट फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। ओकल्ट फील्ड में आप कुछ करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ सीखने जा रहे हो, ओके, ताकि आप 2025 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि 2025 विल बी माई ईयर, जहाँ पर मैं अर्न करूँगी या फिर अर्न करूँगा। तो इसके लिए जो भी प्रिपरेशन है वो 2024 में ही एंड होना है, 2024 में रेडी होना चाहिए, क्योंकि 2025 विल बी माई ईयर, जिसमें मुझे ये जीत हासिल करनी है, ओके। ऑलरेडी कहीं पर अगर इंटरव्यू दे के रखा था आपने, वहाँ से कोई न्यूज़ मिल सकता है आपको, ठीक है, ओके, कि आप सिलेक्ट हो गए हो। हालांकि सिलेक्ट होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़े से चेंजेस आपको कन्वे किया जाएगा कि हो सकता है कि सैलरी ये डिसाइड हुआ था तो इससे थोड़ा सा कम मिलेगा, या फिर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो, थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो सकता है, लेकिन यस वो जॉब आपको मिल सकती हैं, ठीक है, नॉट ओनली सकती हैं, मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आप जस्ट बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, इससे अगर आप ही छोड़ देते हो वो अलग बात है, वरना तो हाँ जी मिल रहा है वो जॉब, ठीक है आपको। जी, सो यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई है जो
जिनके चैनल तो हैं, कोई तो एक चैनल है या फिर इंस्टाग्राम पेज तो है, लेकिन अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है इसीलिए आप इस सब ग्रुप को चूज़ किया है ये सोच के कि हाँ इनकम तो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम अनएम्प्लॉयड ही तो हैं। अगर ऐसी बात है देन मोनेटाइजेशन शुरू होने वाला है 2024 ख़त्म होने से पहले। यस, आपका जो चैनल है या फिर इंस्टाग्राम में अगर कोई आप काम करते हो तो फर्स्ट कोलैबोरेशन ऑफर या फिर फर्स्ट ऑर्डर आपको इंस्टाग्राम से मिलने वाला है बिफोर दिस 2024 एंड्स। द बिग पिक्चर, लुक एट द बिग पिक्चर। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ना, ये बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखने में लग सकता है कि ये कम है या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रहा है या फिर मुझसे शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गंवाना नहीं है जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, रिलीज रिचुअल। जो भी डर, जो भी काबिलियत पर डाउट, फियर, एंग्जाइटी नहीं होगा शायद मुझसे, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करो 2024 के साथ, प्लीज़ रिलीज़ करो। ऑल्सो कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि 2024 के साथ ही विद दैट पर्टिकुलर एनर्जी जहाँ पर आप 2024 को गुड बाय बोल रहे हो, उस गुड बाय के साथ साथ आपकी इस अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये टैग है ये भी गुड बाय, इसको भी गुड बाय बोला जा रहा है, ये भी रिलीज़ हो रहा है। गुड। लास्टली यहाँ से देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से एक मैसेज। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई हैं जो अपने फैमिली को किसी बात पर मनाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे करियर में ये करना है, मुझे करियर में वो करना है, आपके फैमिली मान रहे हैं, जीत यहाँ पर हासिल हो रही है। 2025 में नेम एंड फेम की बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है, बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। 2025 में जो नेम एंड फेम आपके लिए रखा हुआ है ना, उसका जैसे कि नींव आप इस 2024 में रख रहे हो। Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. See, इसी के ऊपर हमने अभी कभी बात किया कि जो भी डर है, जो भी फेलियर का डर या फिर एंग्जाइटी है वो रिलीज़ हो रहा है। आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, अपने पैशन पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। ओके, संकल्प पर और ज़्यादा आप दृढ़ हो रहे हो। एंड वहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि नहीं भाई मुझे यही करना है। आप डिसाइड करो, यू आर डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ। एंड आप जैसे कि ना वोकल हो रहे हो लोगों से, लोगों के सामने, जो कि मैंने अभी के भी बताया कि मुझे यही करना है, ये नहीं तो कुछ नहीं, या फिर मुझे अब शुरू करना है। सो इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प मी देन हेल्प मी। अगर कोई आपको बार बार बोल रहा है कि हाँ हम हेल्प करेंगे लेकिन हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप जैसे कि स्ट्रिक्ट होकर बोल रहे हो भाई देखो मुझे ये अब शुरू करना है, अब टाइम हो गया, मुझे अब शुरू करना है, हेल्प करोगे तो बोलो, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगी या फिर ढूंढ लूँगा। ये जैसे कि इस तरीके से आप वोकल हो रहे हो। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। बट दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।